ये दोस्तों कक्षा 9th की जो बुक है ना दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की 2024-25 में मिली हुई बुक है दोस्तों, निदात्मक कक्षाओं तो जो मॉड्यूल है ना दोस्तों, अभी अध्याय दूसरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, 109 पेज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले जो वीडियो में है ना दोस्तों, ये सभी 101 से 108 तक पेज नंबर तक खत्म हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब देखो सही विकल्प चुनकर लिखिए कि मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो मानव संसाधन के रूप में किसे किसे जाना जाता है दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, मानव संसाधन के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों अ वाला, मानवीय पूंजी को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग, तो निवेश के मुख्य अंग कौन से है दोस्तों, शिक्षा है, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य है। ठीक है, इनमें से सभी। तीसरा प्रश्न है कि विलास और सकल किस गांव में रहते थे, तो दोस्तों ये पालमपुर गांव में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विकास और सकल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है दोस्तों, तो मृत्यु दर। ठीक है दोस्तों, अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये वाले क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों कि देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि में निवेश से होती है, तो किस होती है दोस्तों, मानव पूंजी ठीक है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि लोगों द्वारा सामाजिक कार्य करना क्रिया है दोस्तों, तो गैर आर्थिक। तीसरा प्रश्न है कि नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, तो शिक्षित, जो नगरीय क्षेत्र में दोस्तों वहाँ शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, शिक्षित। चौथा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र प्रमुख होते हैं दोस्तों। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, तो सर्व शिक्षा अभियान। इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, अब दोस्तों सत्य असत्य है। ठीक है, कि प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों, तो सत्य है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है दोस्तों, कि प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है दोस्तों, सत्य है। तृतीय क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है दोस्तों, तो ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र में दोस्तों आवागमन के जो होता है ना दोस्तों, परिवहन हुआ था। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ, कि सकल के पिता ने व्यावसायिक कोर्स को पढ़ाने के लिए कर्ज लिया, तो दोस्तों सत्य है। ठीक है, कि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है दोस्तों, तो ये भी सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों सही जोड़ी, कि सबसे कम साक्षरता, तो दोस्तों सबसे कम साक्षरता किसकी है दोस्तों, बिहार की। ठीक है, ये पहले वाला हो जाएगा। ठीक है, कि गैर आर्थिक क्रियाएं, तो गैर आर्थिक क्रियाएं क्या है, गैर आर्थिक क्रियाएं क्या है दोस्तों, एक संसाधन है। ठीक है, दूसरे का संसाधन। कि आर्थिक विकास किससे संबंधित है दोस्तों, आर्थिक विकास है दोस्तों मानव पूंजी से। ठीक है, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा है दोस्तों कि भूमि और पूंजी, तो लघु निर्माण परिवहन, ये चौथे का आंसर हो गया। ठीक है, 2018 में जन्म दर कितनी थी दोस्तों, वहाँ की जो जन्म दर थी दोस्तों कितनी थी, ये दोस्तों 20% गलत होगा दोस्तों, यहाँ क्या 85% होगा। ठीक है, यहाँ ना 85 होगा। ठीक है, ये 5 होगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है दोस्तों, तो अभी जो देखा था ना कृषि संचालन कौन सा, तृतीय क्षेत्र। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो अदृश्य बेरोजगारी।
अदृश्य बेरोजगारी। देखो दोस्तों, जो छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी किसे बोलते हैं दोस्तों, देखो मैं आपको बताऊं। ये दोस्तों अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक है ना दोस्तों, अर्थव्यवस्था का है दोस्तों, कि जैसे अदृश्य बेरोजगारी, जैसे दोस्तों जैसे अभी खेती का जो काम चलता है ना, उसमें किसान एक एक किसान होता है, लेकिन उसके साथ में उसके परिवार वाले जिसे छोटे किसान कहा जाता है दोस्तों, परिवार वाले सभी मिलकर उसमें काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों अपने को तो बाहर वालों को लगता है दोस्तों कि सभी को रोजगार मिला हुआ है दोस्तों, लेकिन सभी वही काम दोस्तों एक व्यक्ति भी कर सकता है, और वही काम उसमें 5-7 लगे हुए होते हैं दोस्तों। तो इसे क्या बोलते हैं, अदृश्य बेरोजगारी। अपने को बाहर से लगता है दोस्तों कि सभी को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन सबको रोजगार नहीं मिला हुआ दोस्तों। वो काम एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अपने परिवार वाले सब उसमें लगते हैं ना दोस्तों, तो उसको बोलते हैं अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों। देखो तीसरा प्रश्न है कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया जाता है। तो दोपहर का भोजन। ठीक है, दोपहर का भोजन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों। जो जन्म दर। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या IIT का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। IIT का पूरा नाम है दोस्तों औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है। देखो अब अति लघुत्तरी वाले जो प्रश्न है दोस्तों, इसको देखते हैं ना, कि मानव पूंजी के निर्माण से क्या आशय है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि जब पूंजी को मानव पूंजी बनाने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के रूप में निवेश किया जाता है। तब जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह एक बड़ी संपत्ति बन जाती है। संपत्ति बन जाती है जो मानव पूंजी कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि संसाधन के रूप में, दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि जिस देश में शिक्षित, प्रशिक्षित तथा अधिक कार्य क्षमता वाले लोग तथा स्वस्थ श्रमिक होंगे, उस देश के उत्पादन का स्तर ऊंचा होगा।
ठीक है दोस्तों। अब तीसरा प्रश्न दोस्तों ये सोल्व करते हैं। आपको दिख रहा हो दोस्तों, तीसरा प्रश्न दोस्तों कि मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखेंगे मानव पूंजी अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है क्योंकि अन्य संसाधनों का विकास केवल मनुष्य अपने कौशल और ज्ञान से कर सकता है, अपने कौशल और ज्ञान से कर सकता है। ठीक है दोस्तों। अब चौथा प्रश्न है कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि स्वास्थ्य और पोषण से मानव के शारीरिक क्षमता का विकास होता है। स्वास्थ्य और पोषण से मानव के शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ मन रहता है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ मन रहता है। स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ मन रहता है। ठीक है दोस्तों। अब पांचवा प्रश्न है कि आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया है दोस्तों कि जिन उद्देश्य धन कमाना होता है। आर्थिक क्रियाएं ठीक है दोस्तों, आर्थिक क्रियाएं। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों कि जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है। जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है। ठीक है दोस्तों, जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है। ठीक है दोस्तों। अब गैर आर्थिक क्रियाएं दोस्तों इसमें लिखेंगे कि जिनका उद्देश्य धन कमाने से नहीं है या जिसका उद्देश्य धन कमाने से नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब छठा प्रश्न लिखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हो। ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर लिखेंगे कि सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा
प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान का दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों, ये जो कांस्टेबल की एग्जाम होती है दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि कौन से संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, तो 86वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों, 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, जो कांस्टेबल पूछा गया था दोस्तों। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना दोस्तों, उसके लिए ये जो अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये इसी बुक में से मतलब 5-7 क्वेश्चन तो इसी बुक में से पूछे जाएंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, आपको पढ़ना है इसको, ठीक है, और याद भी करना है दोस्तों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न है दोस्तों कि सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए अभियानों के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर और दोपहर के भोजन। ठीक है दोस्तों, आप आंसर लिखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान हो गया, सेतु पाठ्यक्रम हो गया, स्कूल लोटो शिविर, दोपहर के भोजन। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शिशु मृत्यु दर से क्या आशय है। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर से आशय एक वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। देखो दोस्तों कि शिशु मृत्यु दर किसे बोलते हैं, तो दोस्तों जो 1 वर्ष से जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, जो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक है, तो शिक्षा मानव के व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ठीक है, आंसर लिखेंगे दोस्तों। शिक्षा मानव के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ठीक है, शिक्षा मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षा के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। शिक्षा के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां, आपको दिख रहा होगा कि जीवन प्रत्याशा से क्या आशय। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि जीवन प्रत्याशा एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या है। कि जीवन
जीवन प्रत्याशा एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या है। यह एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है। औसत जीवन काल का अनुमान है। जीवन प्रत्याशा, ठीक है दोस्तों। देखो अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। अब ये वाला सोल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है कि जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारकों को समझाइए, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, आंसर लिखना है दोस्तों कि जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक के नाम, कारकों के नाम, ठीक है दोस्तों। नाम है दोस्तों, एक तो साक्षरता दर, प्रशिक्षण तथा व्यक्ति का स्वास्थ्य, किसी भी व्यक्ति की गुणवत्ता, गुणवत्ता एवं आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। शिक्षित, प्रशिक्षित एवं स्वास्थ्य